श्यामली। जी मम्मी जी। कैसी हो? ठीक हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? देखो तुम्हारा फूल सा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है। तुम्हें हमारे घर में अच्छा नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश भी हूँ। श्यामली, कल पूजा के वक्त में क्या हो गया था? तुम्हारी तबीयत अचानक ऐसे कैसे खराब हो गई? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई? कोई जवाब क्यों नहीं देती? मैंने कोई गलत सवाल कर दिया तुमसे? नहीं मम्मी जी, वो एक्चुअली मुझे ना धुएं से एलर्जी है। ज़्यादा देर तक धुएं के सामने रहती हूँ ना, तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है। ओहो, तुम तो बड़ी नाजुक हो, पूजा से भी ज्यादा। एक मिनट में फोन रिसीव कर लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है। हेलो। श्यामली, जी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, शाम के 5 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है। जी ठीक है। मैं तुम्हें ठीक 4 बजे लेने आऊंगा। हाँ, मैं तैयार रहूँगी। ओके। तुमने लंच किया? हाँ किया। आपने? हाँ कर लिया। मैं तुम्हें शाम के 4 बजे मिलता हूँ। ठीक है। विक्रम का फोन था? हाँ। अच्छा, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? जी वो ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। वैसे विक्रम तुम्हें हनीमून पर कहीं नहीं लेके जा रहा? वो विक्रम जी इतने बिजी होते हैं ना, वक्त ही नहीं मिलता कहीं बाहर जाने के लिए। हाँ, विक्रम बहुत बिजी रहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ, मैं विक्रम से बात करूंगी कि वो तुम्हें भी वक्त दे दिया करे। क्या करे, विक्रम इस मामले में बहुत नासमझ है। वो जानता ही नहीं कि हर रिश्ते की कुछ जरूरतें होती है, अगर उसे पूरी ना की जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये विक्रम भी बड़ा नासमझ है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसे एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना, आराम करना। कहीं जा रहे हो? तुम्हें कोई काम है? इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। बिना पढ़े साइन नहीं कर सकते। विश्वास नहीं है मुझ पर? मैंने तुमसे कहा था हम लोग लंच साथ में करेंगे, तो फिर कहाँ जा रहे हो? पूजा, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद 4 बजे मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और अगर तुम मेरी हर मिनट की खबर रखना चाहती हो तो एमडी की पोस्ट छोड़ के पीए बन जाओ। इतना नाराज क्यों हो रहे हो विक्रम? मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछ लिया क्योंकि आज शाम 4 बजे नए फॉरेन बायर्स के साथ हमारी ऑफिस में मीटिंग है, और तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि तुम्हें ये डील फाइनल करनी है। मीटिंग कैंसिल कर दो, 4 बजे मैं अवेलेबल नहीं हूं। विक्रम, ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि वो बायर्स कल इंडिया से वापस जा रहे हैं। रियली? तो डील कैंसिल कर दो। Have you gone mad, विक्रम? विक्रम, तुम अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैसे कैंसिल कर सकते हो? You can't do this. देखो, तुम अपनी वाइफ के मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की, क्या मुझे मेरी प्रायोरिटी समझाने की कोशिश मत करो। Just do what you've been told to. Cancel the damn deal.
श्याम ने इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है विक्रम के लिए कि वो उसके लिए इतनी बड़ी डील कैंसिल करना चाहता है। आपका नाम? शामली। शामली। मिसेस शामली सिंघानिया। ओह ओके, राइट। आपकी एज? 23। ओके, वुड बी बेबी के फादर का नाम? मिस्टर विक्रम सिंघानिया। ओके। मैम, मैं जानना चाहता था कि ड्यू डेट कब होगी? एक्चुअली पहले मुझे कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं, चेकअप करना है। ओनली आफ्टर दैट आई विल बी एबल टू टेल यू कि ड्यू डेट क्या है। एंड प्लस सोनोग्राफी करके देखना है कि फीटस की ग्रोथ कैसी है। लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल पूछना चाहूँगी मैं। श्योर मैम। इज दिस योर फर्स्ट बेबी? जी मैम। इससे पहले कोई मिसकैरेज या अबॉर्शंस या एनी कॉम्प्लिकेशंस? नहीं। आपकी शादी को कितना वक्त बीत चुका है? जी वो मैम 1 साल। Okay. शामली, why are you so tensed? आप माँ बनने वाली हैं, आपको खुश होना चाहिए। रिलैक्स, व्हाट्स रॉन्ग? मैम, वो टेंस नहीं है एक्चुअली। क्या है ना कि पहली बार है तो थोड़ी बहुत एंजाइटी, एक्साइटमेंट सब कुछ साथ में ही है, तो शी इज अ लिटिल नर्वस। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं दवाई लेके आता हूँ। सिद्धांत, 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 सिद्धांत रुको। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत रुको। सिद्धांत, सिद्धांत कहाँ जा रहे हो? सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत। ओ मैडम, देख के चलो ना, मरने क्या क्या? अरे, शामली कहाँ चली गई? शामली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? शामली? शामली, तुम ठीक तो हो? क्या? मैं ऑफिस में ही हूँ। सिंघानिया साहब ने मुझे बुलाया है। ठीक है, मैं आती हूँ।
आपने मुझे बुलाया? तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये क्या है? क्या ये? मैं कोई प्यून या क्लर्क नहीं हूं मिस्टर सिंघानिया। एमडी हूं इस कंपनी की। हमारी मेहरबानी से। हाँ, आपकी मेहरबानी से। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। जिन नए बायर्स के साथ तुमने डील फाइनल किए वो किससे पूछकर किए? जो रेट्स तुमने फाइनल किए उस पे हम सिर्फ तो क्या जूट भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड हु गेव यू द अथॉरिटी टू फाइनलाइज सच एन इंपॉर्टेंट डील? डोंट शाउट एट मी मिस्टर सिंघानिया। मैंने बायर्स को जो फाइनल कोटेशन दिया था उस पर विक्रम के साइन थे और इसका मतलब है वो रेट विक्रम ने अप्रूव किया था। अब अगर लास्ट मिनट पर विक्रम मीटिंग में नहीं पहुंचा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ना तो विक्रम ने मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहा और ना ही वो वहां खुद पहुंचा, तो मुझे मीटिंग अकेले ही करनी पड़ी क्योंकि विक्रम के लिए अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इधर उधर की बातें करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो पूजा। हम जानते हैं तुमने ये जानबूझकर हरकत की है। You started playing these dirty games all over again. Sadist हो तुम। इतना सब कुछ देने के बाद तुम्हें चैन नहीं है? आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। आइंदा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो हम तुम्हें एमडी की पोस्ट से निकालकर कोई क्लरिकल जॉब पर डाल सकते हैं। तुम्हें डिमोट करने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूजा। तुमने हमसे कहा था कि हमने एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा नहीं, गौर से पढ़ा नहीं, और एग्रीमेंट के शर्त के मुताबिक हम तुम्हें एमडी की पोस्ट से नहीं निकाल सकते। फाइन, बट लेट मी टेल यू, दरअसल तुमने एग्रीमेंट गौर से पढ़ा नहीं। एग्रीमेंट के पेज नंबर 9 पर क्लॉज नंबर 13C के मुताबिक हम तुम्हें एमडी की पोस्ट से नहीं निकाल सकते, ओके, लेकिन हम तुम्हें डिमोट कर सकते हैं। हम तुम्हें स्टेनो या रिसेप्शनिस्ट बना सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत की मिस्टर सिंघानिया, तो उस सूरत में मैं आपका क्या हश्र करूंगी उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हेलो दीदी, शामली, क्या हुआ? दीदी वो आज मुझे फिर से दिखा था। सिद्धांत? हाँ दीदी, मैं और विक्रम रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए थे। वापस आते वक्त हम रास्ते में रुक गए। विक्रम दवाइयाँ लेने के लिए चले गए और मैं कुछ देर तक अकेली थी कार में। इतने में ही मुझे सिद्धांत दिखाई दिया दीदी। मैं तो अपने होश खो बैठी। मुझे ऐसा लगा कि वो वहम नहीं, वाकई में सिद्धांत है। मैं पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ी दीदी, लेकिन वो कहीं गायब हो गया। बस कर शामली, बस कर। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? देख शामली, तू अपने मन से, दिलो दिमाग से सिद्धांत को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। और जब तक तू उसके बारे में सोचना बंद नहीं करेगी ना, तब तक तेरे साथ ऐसा होता रहेगा। और शामली, ये तेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ दीदी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सिद्धांत को अपने दिल से निकालने की, लेकिन क्या करूँ दीदी, वो बार बार मेरी नजरों के सामने आ जाता है। देख शामली, इस मुश्किल से बचने का बस एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। तू अपना ध्यान सिर्फ विक्रम की ओर दे और अपना मन अपने घर और गृहस्थी में लगा, और सिद्धांत को हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। अगर पूजा ने गलत डिसीजन लिया है तो व्हाई यू टेलिंग मी? बिकॉज आई एम रियली वरिड सन। अगर पूजा ने यह गलती जानबूझकर किया ताकि हमारी कंपनी को नुकसान हो, तो देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वो हमारे कंपनी के रेपुटेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसका एक गलत डिसीजन एंड वी विल इनकर हेवी लॉसेस। डैड, गलती पूजा की नहीं, गलती आपकी है। गॉड नोज कि आपके जैसा इंटेलिजेंट आदमी किस डेस्परेशन में आके इतनी बड़ी गलती कर सकता है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, इतनी बड़ी गलती मैं कभी नहीं करता, नेवर। पूजा को इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी कि वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो हमें बर्बाद करने पे उतरा है तो डैड, यू मेड अ बिग मिस्टेक एंड वी विल रिपेंट फॉर इट। डोंट वरी विक्रम,
पूजा को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम शामली का ख्याल रखो, उसे रेगुलरली चेकअप्स के लिए लेके जाया करो गायनेकोलॉजिस्ट के पास। I've already done that. I'm really very happy. तुम शामली का ख्याल रखो। श्यामली, कैसी हो बहू? मम्मी जी आप? देखो श्यामली, मैं हूं तो तुम्हारी सासू मां, लेकिन तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। और कभी भी कोई भी परेशानी हो ना, तो तुम मेरे पास आकर बेझिझक मुझे बता सकती हो। जी मम्मी जी, थैंक यू। देखो, अभी इस वक्त तुम्हें मुस्कुराने के लिए कितना जोर देना पड़ रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि कहीं कोई परेशानी जरूर है और तुम मुझसे वो छुपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। श्यामली, मेरी एक बहुत बुरी आदत है सच बोलने की और सीधी बात करने की, और शायद इसी वजह से घर में कुछ लोग मुझे नापसंद करते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही हूं। अगर मेरी नजर को कुछ बात खटकती है तो मैं फट से बता देती हूँ, मन में जरा भी नहीं रखती। ये तो बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और विक्रम के बीच कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम मम्मी जी? पता नहीं श्यामली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा और विक्रम का रिश्ता नॉर्मल पति पत्नी जैसा नहीं है। देखो श्यामली, प्लीज मुझे गलत मत समझना। क्या है ना कि विक्रम की जिंदगी को लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, और इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि विक्रम तुम्हें गलत ढंग से ट्रीट तो नहीं कर रहा ना? पूजा तो उसे नहीं समझ पाई, लेकिन तुम जल्दबाजी में पूजा की तरह कोई गलती मत करना। विक्रम को समझने की पूरी कोशिश करना। जी मम्मी जी। अच्छा, तो चलती हूँ। जी। क्या कह रही थी? मम्मी जी को आपकी बहुत फिक्र है, आपका ख्याल रखने के लिए कह रही थी। तुम्हें चेंज करना होगा, है ना? बाहर वेट कर। एक मिनट, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, लेकिन आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं।